हेलो बच्चों, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और आज इस समय आप फन विद फिज़िक्स चैनल देख रहे हैं। जो दो लेक्चर हमने वीडियो लेक्चर कवर कर लिए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, ये एक नया चैप्टर जो हमने चालू किया था दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज इसका हम तीसरा वीडियो बनाने वाले हैं और इस पर्टिकुलर तीसरे वीडियो में हम कुछ एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे जो कि आते हैं। इससे पहले मैं लास्ट वाला पॉइंट आपको बता देता हूँ। लास्ट वाले पॉइंट में हमने जो पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो हमने लिखा था V इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल r, या जो भी, या फिर इसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी ध्यान में रखने लायक बात है कि अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, अगर सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो फिर आपका पोटेंशियल भी कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज कैसा है बच्चों, माइनस क्यू है, मतलब नेगेटिव है, तो फिर ये आप देखेंगे कि पोटेंशियल भी उसके कारण कैसा होगा, नेगेटिव का होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होता है किसी पॉइंट के ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए भाई, किसी को सब्जी वब्जी लेनी है तो खरीद लो इनसे। ओके, चलो, तो ये पता चला। अब अपन जो देख रहे हैं, साउंड इज क्वाइट गुड, बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है मेरे को। आपको कितना सुनाई दे रहा है वो पता नहीं, लेकिन इनका साउंड बहुत अच्छा है। चलिए, तो आज जो अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट है पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। पोटेंशियल due to group of पॉइंट चार्जेस। ठीक है, आपको क्या देखना है कि पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज के कारण। इसका मतलब क्या हुआ, तो लेट सपोज करो कि आपके पास में यहाँ कोई पॉइंट है और इस P पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। किसके कारण कैलकुलेट करना है, तो मल्टीपल चार्जेस हैं। लेट्स सपोज करो यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, यहाँ Qn चार्ज है, Q4 मान लीजिए, और यहाँ पर Qn चार्ज है, n वाला। ऐसे बहुत सारे इसके बीच में चार्ज होंगे अलग अलग जगह। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डिस्टेंस देखो हर एक चार्ज की, सिर्फ डिस्टेंस ही देखनी है। तो इसकी R1 मान लीजिए, इसकी डिस्टेंस R2, तीसरे चार्ज की R3, चौथे की R4, और ये जो Qn वाले चार्ज की है इसकी अपन मान लेते हैं Rn। ठीक है, अब क्या होगा, तो यहाँ पर अपन सुपरपोजिशन थ्योरम अगर लगाएं तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मल्टीपल चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल होता है वो हर एक इंडिविजुअल चार्ज के कारण पोटेंशियल के समीशन, अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस P पॉइंट पे अगर मेरे को पोटेंशियल देखना है तो मैं बोलूँगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज, दैट इज V, Q1 लिख दीजिए या V1 लिख दीजिए। फिर पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q3 चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q4 चार्ज एंड लास्ट पोटेंशियल ड्यू टू Qn चार्ज। इन सब का क्या किया अपन ने, अलजेब्रिक सम किया। इसका मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लो, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लो। और ये बात ध्यान में रखिएगा, ये वेक्टर नहीं है पोटेंशियल, तो ये सारा का सारा काम स्केलर में चल रहा है। ठीक है, चलिए, फिर Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, तुमने बोला सोर्स चार्ज Q1 है, इसलिए ये लिखा जाएगा K सोर्स चार्ज Q1 और इसकी डिस्टेंस देखो पॉइंट P से, दैट इज R1, तो K Q1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस यहाँ पे लिखोगे K Q2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस K Q3 डिवाइडेड बाय R3 प्लस K Q4 डिवाइडेड बाय R4 डॉट 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 K Qn डिवाइडेड बाय Rn। ठीक है, इस तरीके से ये चीज कैलकुलेट की जाएगी।
फिर आप चाहें तो k को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो फिर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, k कॉमन ले लिया, k को कॉमन लेने पर क्या बच रहा है, रिमेनिंग इज q1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस q2 डिवाइडेड बाय r2 प्लस q3 डिवाइडेड बाय r3 डॉट 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 qn डिवाइडेड बाय rn। मैंने q4 वाली टर्म छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आ गया ना डॉट 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 में, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है वो समझिए, हो चुका है अपना ऑलमोस्ट। आप यहाँ पर k को और क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं फॉर वैक्यूम, ठीक है। और इसको ऐसा का ऐसा लिख लीजिए, q1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस q2 डिवाइडेड बाय r2 प्लस q3 डिवाइडेड बाय r3 डॉट 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 qn डिवाइडेड बाय rn, ठीक है। अब अगर हम इसे समीशन के फॉर्म में डालें तो इसे और कैसा लिख सकते हैं, ये चीज आप देख चुके हो, सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा है। क्या होगा भाई, यहाँ पर अपन लिखेंगे समीशन, ठीक है, फिर यहाँ पे q1, यहाँ पे q2, यहाँ पे q3, और जब q1 देख रहे हैं तो r1 नीचे आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं qi लिखूं तो उसके नीचे ri लिखूं, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो और इन सभी का क्या चलना चाहिए, तो हम बोलते हैं i की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक चलनी चाहिए, 1 से लेकर n तक चलनी चाहिए। दैट विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू मल्टीपल और ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये फॉन्ट जो है ये तो डेरिवेशन का एक पार्ट है, लेकिन इससे हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिख लीजिएगा, ये करने के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो न्यूमेरिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट से न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, ठीक है। आज अंकल जी सारी सब्जी बेच करके रहेंगे, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं और न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। तो पॉइंट डाल लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब देखिए, सबसे पहला वाला पॉइंट, ए पॉइंट इस केस के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये कैसे देखा जाएगा, तो यहां पर आप मान लीजिए कि Q1 चार्ज है ए पॉइंट पे, इसे A माना, इसे B माना और इसे C माना, और यहां पर Q2 चार्ज है और यहां पर Q3 चार्ज है, ठीक है। और ये यहां पर इसका पॉइंट जो है सेंटर है, किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो सारी ये जो डिस्टेंस हैं, ये साइड्स जो हैं, ये सारी की सारी सेम होगी, दैट इज ए, ये बात ध्यान रखना। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या खास बात होती है कि इसका ये जो सेंटर होता है वो हर एक वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होता है ना। ये जो कॉर्नर्स हैं ट्रायंगल के, इन कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इसका मतलब अगर ये आर है तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। हमारे लिए ये सेंटर जो है वो पॉइंट पी है, जहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट ये होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q3 चार्ज, इतना ही कॉन्सेप्ट है। चलिए अब ये कैसे काम करते हैं वो देखिए। तो मैं यहां पर काम करने की कोशिश करता हूं और बोलता हूं कि पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू होगा V1 प्लस V2। आज ही सारी सब्जी बेच करके रहेंगी। हाँ भाई, तो V1 क्या होगा, K चार्ज Q1 और उस Q1 चार्ज की P पॉइंट से डिस्टेंस, दैट इज R, प्लस इसके लिए K चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय R प्लस K चार्ज Q3 डिवाइडेड बाय क्या, R, क्योंकि सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे, इसलिए R का डिवाइड लग गया। फिर क्या होगा, K डिवाइडेड बाय R को आप क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो यहां पर आप समीशन ऑफ चार्जेस आ रहा है क्या, यही आ रहा है क्या।
अब इसको कैलकुलेट करने के लिए या तो क्वेश्चन में हमें r पहले से दिया हुआ हो, ये r हमें दिया हुआ हो, अदरवाइज अगर r नहीं दिया हुआ होता है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर r नहीं दिया हुआ होगा, ये बात मान करके चलें। ठीक, तो फिर r कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये थोड़ा सा समझने लायक बात है। चलो मैं आपको पैटर्न बताता हूँ कि किस तरीके से काम किया जाएगा। आप इस लाइन को ऐसा आगे की ओर बढ़ाएं। जब आप आगे की ओर बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इस वाले ट्राइंगल को अपन बोल सकते हैं कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे 90, यहाँ पे 60 है। अरे ये इक्विलेटरल है ना, तो यहाँ पर इक्विलेटरल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तुमने बोला यहाँ पे 60 है, यहाँ पे सॉरी इक्विलेटरल कैसे हो सकता है, पूरा ट्राइंगल इक्विलेटरल था। ठीक, तो यहाँ पर 60 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पर ये वाला 30 होगा। फिर इसके बाद में मेरे को तो ये चाहिए AP। ठीक, और ये बात ध्यान में रखना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये आपको सभी को पता होगा, ये जो AP होता है दैट इज 2/3 पार्ट ऑफ AD। AD का क्या होता है, ये 2/3 होता है, ये बात ध्यान में रखिए। चलिए अब अपन काम करते हैं भाई। तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले AD को कैलकुलेट करूंगा, उससे फिर AP निकाल लेंगे। दैट इज AP इज R, AP तो R है। चलिए तो AD कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये तो है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज AD एंड वी नीड टू कैलकुलेट इट डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेनस। ये वैल्यू कितनी है, A है। और साइन थीटा की जगह कितना डिग्री लिखेंगे, 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है। चलिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, जहां तक मेरे को पता है दैट इज AD डिवाइडेड बाय A। सो AD विल बी व्हाट, A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 डिवाइड बाई 2 इंटू A। पता चल गया। अगर AD आ गया है तो R दैट इज इक्वल्स टू AP एंड दैट इज इक्वल्स टू 2/3 AD। AD की वैल्यू √3/2A क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, इसको इससे काटोगे तो क्या आएगा, पता चला, A डिवाइडेड बाय √3। तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, आपको मैथमेटिक्स नहीं करनी है न्यूमेरिकल में, आप डायरेक्ट बोलेंगे कि R इज इक्वल्स टू A/√3 होता है। तो यहाँ पे ध्यान में रख लीजिएगा कि R की वैल्यू एंड में आपको क्या रखनी है, A/√3 रखनी है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको साइड दी हुई आएगी ट्राइंगल की। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट आपका क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद में देखिए, ये उतार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे स्क्वायर के लिए। इससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल और वीडियोस को एंड तक देखें और ऑनलाइन देखें। हाँ भाई, नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर अपन काम कर रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर के आपको सेंटर पे क्या देखना है, पोटेंशियल देखना है। और स्क्वायर के हर एक साइड पे क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, तभी तो आप देखोगे। ठीक, तो ये स्क्वायर बनाया, स्क्वायर की हर एक साइड A है, डन हुआ। हर एक साइड A होने के बाद में हमें क्या करना है, इसका सेंटर देखना है। और किसी भी स्क्वायर का सेंटर क्या होता है, उसके डायगोनल्स को इंटरसेक्ट कराएं, और जहां इंटरसेक्ट कर जाते हैं दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी P। ठीक है, अब यहां पर क्या होना चाहिए, चार्जेस होने चाहिए थे। ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, ये Q3 और ये Q4
चार्ज कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। अब हमें इन चारों चार्ज के कारण यहाँ पी पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक, क्या होगा बच्चों, तो हमने ये देखना है कि डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। और ये बात ध्यान में रखना, किसी भी स्क्वायर का सेंटर जो है वो इसके वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है ना, इन वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होगा, तो दैट इज आर। अब ये बात भी हमें पता है, समझिए, ये बात भी हमें पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं, इसी के साथ में राइट एंगल बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 है, इस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं। ऑलराइट, अगर ऐसा है तो ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, तो मेरे को फाइनली आर की वैल्यू ही चाहिए। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे 90, ठीक, ये 90 है तो ये शायद बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, और इसके सामने वाला क्या हो सकता है, हाइपोटेनस होगा। ठीक, तो हम बोलेंगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अपन कह सकते हैं बेस का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज अगेन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, that will be 2r square. 2r square is equals to a square. It means r square is equals to a square by 2. That means r is equals to a by root 2. पता चल गया, ये सिंपल सा मैथमेटिक्स था। चलिए, अगर ऐसा है तो हम आसानी से पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या है भाई पोटेंशियल? चलिए, हमने क्या लिखना है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q3 चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q4 चार्ज। ठीक है, चलिए काम करते हैं। Q1 चार्ज के कारण कितना होगा बच्चों, K Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R, फिर K Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R, सारी डिस्टेंस आ रही थी, K Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R प्लस K Q4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R। ठीक है, ऐसा ही कर रहे हैं ना भाई, ये सारे के सारे जो चार्जेस हैं बच्चों वो इस P पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर थे, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग R। ऑलराइट, अब देखो K डिवाइडेड बाय R को क्या लिया कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, यही तो बचेगा। और R की वैल्यू क्या रखनी है, बता चुका हूँ, यू नीड टू पुट R इज इक्वल्स टू A अपॉन रूट 2। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर A ही दिया हुआ आएगा, स्क्वायर की साइड ही दी हुई आएगी, ये बात ध्यान में रखेंगे। डन, चलिए फिर इसके बाद में स्क्वायर हो चुका है, स्क्वायर के बाद में अपन देखेंगे बच्चों हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। अब देखो हेक्सागन के अंदर क्या होता है बच्चों, रेगुलर हेक्सागन के सारे साइड्स इक्वल होंगे। ठीक, और इसका सेंटर कैसे मिलेगा, इसके ये जो डायगोनल्स हैं जहां इंटरसेक्ट करते हैं ना, दैट विल बी द सेंटर ऑफ दैट हेक्सागन। ठीक, तो दैट विल बी पॉइंट P। और क्या खास बात है, तो ये जो साइड्स है ना बच्चों, ये सारी A हैं, ये सारी साइड्स क्या हैं, A हैं, और ये जो P पॉइंट है वो हर एक वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर है, दैट इज R। ठीक, और किसी भी रेगुलर हेक्सागन के लिए R और A दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये बात ध्यान रखना। R की वैल्यू किसके इक्वल होती है, A के इक्वल होती है। कैसे पता चलता है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि हेक्सागन का एक डायगोनल जो है वो ट्वाइस होता है, ये डायगोनल हो गया, ये ट्वाइस है किसके, इसके सामने जो पैरेलल साइड है ना उसके ट्वाइस के। तो मतलब अगर मैं इसे AX लिखूं तो AX जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ 2A, सॉरी ट्वाइस ऑफ A, AX इज इक्वल्स टू 2A, और AX है कितना, R प्लस R,
that is 2r, 2r is equals to 2a, that means r is equals to a. That is the concept of hexagon. ये बात ध्यान में रखें, ठीक। चलिए अब काम करना चालू करते हैं। अरे अब तो पता ही चल गया होगा क्या भाई, यहाँ पे चार्जेस Q1 मानो, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6 ऐसा चार्ज मान लीजिए, ठीक। चार्ज मानने के बाद में पता चल गया भाई पोटेंशियल क्या होगा, Q1 चार्ज के कारण प्लस Q2 चार्ज के कारण प्लस Q3 चार्ज के कारण प्लस Q4 चार्ज के कारण प्लस Q5 एंड प्लस Q6, यही तो होगा। और K बाई आर को क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो क्या मिलेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। डन हो गया क्या। और R की जगह आप क्या लिखेंगे, A की वैल्यू, जो भी हेक्सागन की आपको साइड दे रखी होगी उसको यूज कर लीजिएगा, खत्म सवाल, ठीक है। तो ये अपने कॉन्सेप्ट थे। एक आध न्यूमेरिकल मैं करवा देता हूँ, बचे हुए न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, हेक्सागन, स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इन्हीं पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली। ऑलराइट, देखिए न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ रहा हूँ मैं। न्यूमेरिकल्स आपको दिख जाएंगे साइड में। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। द क्वेश्चन इज 4 charges 100 microcoulomb, -50 microcoulomb, 20 microcoulomb and -60 microcoulomb respectively are placed at 4 corners of the square of edge, मतलब एक साइड हो गई, of edge √2 meter. Find out the electric potential at the center of square. अब आप वहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बच्चों, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ उसे। वो क्या बोल रहा है कि 4 चार्जेस हैं, Q1 की वैल्यू कितनी बोल रहा है वो 100 माइक्रोकुलम। माइक्रो का मतलब तो पता है ना, 10⁻⁻⁶। Q2 -50 माइक्रोकुलम, Q3 20 माइक्रोकुलम और Q4 जो है वो है -60 माइक्रोकुलम। ये चार्ज दिए हुए हैं। और एक एज, स्क्वायर की एज कितनी दे रखी है, √2 मीटर। अब देखो स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट के लिए हमने बोला था R = A/√2, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो A की वैल्यू तो √2 है और उसमें √2 का डिवाइड कितना आएगा, 1 मीटर। पता चल गया। स्क्वायर के लिए पोटेंशियल कितना होता है, V1 + V2 + V3 + V4। डायग्राम बना लीजिएगा। आप क्या करें, डायग्राम बनाएं, इससे बहुत चीज़ें सिंपल हो जाती हैं, है ना। यहाँ पे बोलोगे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3 और यहाँ पे Q4। ऐसा डायग्राम बनाओ, पॉइंट P बनाओ और फिर इसको R लिख दो, आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, K/R को क्या करना था, कॉमन, क्योंकि वो तो सभी में कॉमन ही आ रहा है, बस चार्ज ऐड होते हैं, चार्ज को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा ही करेंगे। फिर समझिए, माइक्रो में सभी में कॉमन लूंगा, 10⁻⁻⁶ साइड में ले लेंगे क्योंकि वो सभी में कॉमन आएगा। K की वैल्यू रखो, K की वैल्यू है 9 × 10⁹, ठीक। R की वैल्यू 1 जो हमने कैलकुलेट करी। Q1 की वैल्यू कितनी है, 100, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव। Q2 की वैल्यू -50, Q3 +20 और Q4 -60 हो गया ये। फिर इसके बाद में माइक्रो हमने कॉमन लिया था, तो बाहर लिखो माइक्रो की वैल्यू, दैट इज 10⁻⁻�6। ध्यान में रखना, ये मत भूल जाना, नहीं तो सारी रामायण ही खत्म हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं, दैट इज 9 और इसको सॉल्व किया तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड
100 में से 50 गए, 50 बचे, 50 + 20 दैट इज 70, 70 - 60 दैट इज 10, ठीक है। सो इट विल बी 90 × 10⁻³ वोल्ट, ठीक है, पता चल गया। चलिए, तो इस तरीके से सवाल होगा। ये किसका था? स्क्वायर वाला था। एक क्वेश्चन और देख लो। 5th क्वेश्चन स्क्वायर का ही है। 4th क्वेश्चन मैंने आपको अभी नहीं बताया है, वो अपन आराम से बाद में करेंगे। 6th क्वेश्चन देखिए, अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब हेक्सागन की बात कर रहा है और हेक्सागन के लिए वो क्या बोल रहा है बच्चों? 5 माइक्रोकूलम के चार्ज हैं और सारे इक्वल हैं। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 सारे के सारे क्या हैं? इक्वल हैं। और कितने हैं? दैट इज 5 माइक्रोकूलम। ऑलराइट, और उस हेक्सागन की साइड कितनी दे रखी है आपको? 10 सेंटीमीटर। तो ये बात ध्यान में रखो, हेक्सागन की साइड A दैट इज 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर। यही R होती है क्या रेगुलर हेक्सागन के लिए? तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? R = A = 10⁻⁻1 मीटर। हो गया। सारे चार्जेस इक्वल हैं। Q1 = Q2 = Q3 Q4 Q5 Q6 सारे इक्वल हैं। और कितने हैं? 5 माइक्रोकूलम। क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। मैं देखो अब सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं बस। V = क्या होगा? K/R करोगे और सम करोगे। Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6। इसी तरीके से तो करोगे। डायग्राम बनाओ तो बनाओ, दैट इज वेरी गुड इफ यू फॉर्म अ डायग्राम, है ना, दैट विल बी ग्रेट। तो K की वैल्यू 9 × 10⁹, R की वैल्यू 10⁻⁻1, Q1 Q2 इन सभी की वैल्यू आपको दे रखी है। सॉल्व होगा नहीं होगा बच्चों, सिंपल सा कैलकुलेशन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो। 7th क्वेश्चन अगेन स्क्वायर का ही है। साइड दे रखी है, चार्ज दे रखा है। मैं सवाल करवा चुका हूँ, मतलब पैटर्न बता चुका हूँ। वैल्यू पुट करो, खत्म करो सवाल को। हाँ, ये पॉसिबल है कि शायद नहीं, इसके तो शायद आंसर आपको सही मिलेंगे। ये जो 8th क्वेश्चन जो हम करेंगे ना, 8th क्वेश्चन देखो, इसमें शायद किसी एक सवाल के अंदर आंसर मिसमैच कर रहे हैं। देखिए, 3 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड 100 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है अगले केस में। ये वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं दैट इज 8th वन, और जो मैंने ऊपर आपको बताया क्वेश्चन दैट वाज 6th वन। 7th वाले का पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ, अपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो बोल रहा है कि Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम और Q3 की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर का वो क्या बोल रहा है? साइड बोल रहा है 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 मीटर हो गया क्या? अगर ये A है तो R की वैल्यू क्या होती है? A/√3 मतलब 1/√3। डन हो गया। चलो सेंटर के ऊपर आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हो गया ये तो। क्या भाई? V = V1 + V2 + V3 K/R Q1 + Q2 + Q3। कौन सा ट्राइंगल था? इक्विलैटरल ट्राइंगल था ना, इसलिए। फिर Q1 की वैल्यू 1 + 2 + 3 दैट इज 9 × 10⁹9। R की वैल्यू 1/√3 यही है, √3 ऊपर चला जाएगा। Q1 की वैल्यू कितनी रखोगे? 1 + 2 + 3 × 10⁻⁻6। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर आए उसके आगे वोल्ट लगा दीजिएगा। शायद इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आंसर जो है वो मिसमैच है, इसी क्वेश्चन के अंदर, और किसी में नहीं है, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ दैट पर्टिकुलर पॉइंट और दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।